हेलो एवरीवन। आज अपन जानेंगे जो कल जारी हुआ है भारत सरकार का यूनियन बजट 2023-24, जिसको भारत सरकार के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया है। इसमें किस वर्ग को क्या क्या बेनिफिट मिला है उसके बारे में जानेंगे। आज अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि बजट को समझना कोई इतना आसान काम नहीं है। कि बजट की स्पेलिंग भी BUDGET से शुरू होती है, जिसका अपन आसानी से पढ़ भी नहीं सकते हैं। पढ़ने में ही दिक्कत आती है स्पेलिंग को बजट की, तो इसको समझना तो और ही मुश्किल है। इसलिए सभी मेरे वीडियो में बने रहें और देखें कि सैलरीड पर्सन को क्या बेनिफिट मिला गया है, कितने लाख तक का टैक्स नहीं लगेगा, कितनी इनकम अर्निंग कर रहा है कोई कर्मचारी, सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो ये एक खबर चल रही है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। तो ये एकदम राइट है, पर क्यों है ये राइट अपन ये भी देख रहे हैं। साथ साथ ये भी खबर चल रही है कि 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स। तो इसका क्या मतलब है फिर? यहाँ तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं और यहाँ 3 से 6 लाख तक 5%। इसका क्या मतलब है? तो इसके तहत गवर्नमेंट ने एक धारा के तहत छूट प्रदान की है। धारा है 87। तो 87 धारा है, उसके तहत 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको टैक्स में छूट मिलेगी। इस धारा के तहत मिलेगी वो 87, ठीक है। तो 87 के तहत छूट मिलेगी। 87A है, 87A। तो 87A के तहत न्यू टैक्स स्लैब में है ये छूट। ये सारा जो अपन जान रहे हैं ये न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो ओल्ड स्लैब थी वो वैसी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। तो जो कर्मचारी अपनी कटौतियों को छूट लेना चाहता है टैक्स में, जैसे वो LIC है, PLI है, PPF है, या कोई ट्यूशन फीस है बच्चे की, तो वो बेनिफिट ओल्ड स्कीम में मिलेंगे। ओल्ड टैक्स स्लैब के अंतर्गत ही दिए जाएंगे ये। और जो न्यू कर्मचारी हैं, तो अपन कह सकते हैं जिनकी सर्विस 5 साल से कम है, 5 साल से कम, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, क्यों वो अभी अभी लगा है तो उसको बचत की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करना चाहता है, लाइफ एंजॉय करना चाहता है, या और कोई अपनी आवश्यकताएं पूरी करना चाहता है पैसे खर्च करके। तो उसके लिए न्यू टैक्स स्लैब है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें कोई बचत भी नहीं करनी और 7 लाख तक कोई टैक्स भी नहीं देना, ठीक है। तो अब जानते हैं अपन विस्तार से इसके बारे में। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो बना लेकर आया हूँ। तो देखें, आम बजट 2023-24 जो आज सुर्खियों में है, 2 दिन से कल ही जारी हुआ है, ठीक है। तो ये जो न्यू टैक्स स्लैब है ये सेक्शन 115 BAC यानी 115 BAC के तहत है ये। तो इसमें अपन जानने के प्रयास करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो 0 से 3 लाख तक 0% कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख तक 5% जो बनता है 15,000 रुपये। 6 से 9 लाख तक 10% जो बनता है 30,000, और 15,000 पीछे के लिए टोटल 45,000 हो गया, यानी 15,000 इसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स है, जो कि 45,000 रुपये बनता है, और ये टोटल पीछे का 45,000 हो गया, ये टोटल हो गया 90,000 रुपये। फिर 12 से 15 लाख उसमें 20% है, जो 60,000 बनता है, और पीछे का है 90,000, कुल मिला के 1.5 लाख हो गए। और 15 लाख से ऊपर है वो 30% है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई टैक्स में छूट नहीं है। और इस सारे टैक्स के ऊपर 4% हायर एजुकेशन सेंस लगाया जाता है, जो इस टैक्स के ऊपर लगाया जाता है।
जैसे 1.5 लाख का 4% लगेगा, 90,000 का 4% लगेगा, 45,000 का 4% लगेगा, इस प्रकार से लगता है 4%। और एक और काम किया है यहाँ, पीछे जो न्यू स्लैब था ना, उसमें एक 25% का स्लैब था जिसको हटा दिया गया है, ये बिल्कुल हटा दिया गया है। और न्यू टैक्स स्लैब में एक और नई बात जोड़ी गई है, वो है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये पीछे वाले स्लैब में नहीं था। जो न्यू स्लैब था ना पीछे, ये 2-3 साल से चल रहा है, न्यू और ओल्ड, तो ये न्यू स्लैब था, इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था, जो अब की बार ही जोड़ा गया है। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसमें भी कर्मचारी को बहुत राहत मिलेगी, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो जो छूट अपने को दी जाएगी 7 लाख तक की, 7 लाख तक की जो छूट आ रही है ना, 7 लाख तक, वो कब मिलेगी? तो वो मिलेगी US 87A इस धारा के तहत मिलेगी। 7 लाख तक आपका 0 टैक्स होगा, कोई टैक्स नहीं पे करना आपको। तो ये तो थी ओल्ड स्कीम। अब कोई बचत भी करना चाहता है और वो न्यू टैक्स में नहीं आना चाहता, ओल्ड टैक्स स्लैब में रहना चाहता है, तो उसके लिए वही है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, नो चेंज, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो उसको 0 से 2.5 लाख तक 0% टैक्स है, कुछ नहीं देना। 2.5 से 5 लाख तक 5% देना है, जो 12.5% होता है, ये भी नहीं देना है उसको। क्यों नहीं देना? कि इसकी भी 87A के तहत छूट मिलेगी, ठीक है। तो 87A तक की छूट उसको 5 लाख तक ही मिलेगी। उसके ऊपर 5 से 10 लाख होते सीधा 20% में आता है। और यहाँ इधर देखो 10% भी स्लैब है, 15% भी है, तो इधर बेनिफिट ज़्यादा हो गए। यानी आपको कोई झंझट ही नहीं, कोई LIC की स्लिप दिखानी नहीं, कोई PPF दिखाना नहीं, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अपन न्यू स्कीम में जा सकते हैं। और आपको छूट लेनी है तो अपन ये इस प्रकार से छूट मिल जाएगी आपको। तो 10 लाख से ऊपर 30% था, जो कि अभी 15 लाख से ऊपर है, यानी 5 लाख का सीधा बेनिफिट मिल रहा है, 5 लाख का 10% का मिल रहा है अभी, ठीक है। तो इस पर भी 4% हायर एजुकेशन सेंस लगेगा, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये छूट मिलेगी। और इसमें जो आपको 7 लाख तक यहाँ भी छूट है, यहाँ भी 7 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। क्यों? आपको कटौतियाँ दिखानी हैं, ठीक है। तो 1.5 लाख तक अपन कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे LIC है अपने पास, बच्चों की फ़ीस है, PPF है, LIC है, PLI है, इन सब की छूट है धारा 80 CC-D2 के तहत मिलेगी, ठीक है। और इसमें अपन चिकित्सा बीमा भी दिखा सकते हैं। चिकित्सा बीमा है जैसे 50,000 की चिकित्सा बीमा 80D धारा के तहत छूट है, जिसमें 25,000 की तो खुद की है और 25,000 की अपने माता पिता जो 60 साल से ऊपर हैं उनकी अगर कोई चिकित्सा बीमा ले रखी है तो 25,000 की छूट वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये बीमा 25,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 25,000 तक है तो पूरी छूट मिल जाती है इसमें, इससे ऊपर है तो कोई जो एक्स्ट्रा छूट नहीं मिलेगी। तो ये अपन सब जोड़ते हैं तो ये भी 7 लाख बैठता है। तो न्यू स्लैब हो चाहे ओल्ड स्लैब, 7 लाख इज इक्वल 7 लाख तक नो टैक्स, दोनों स्लैब में, ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि टैक्स में छूट किस प्रकार से लेते हैं। तो न्यू स्लैब में तो आपको कोई कागज़ वगैरह किसी भी प्रकार का कुछ देना नहीं है। जब अपने DDO वगैरह कोई मांगते हैं जो अपने एम्प्लॉयमेंट अपने को दिया है, जॉइनिंग जिसने दी है अपने को, तो उनको डॉक्यूमेंट ये अप्रूव कराने पड़ते हैं कि मैंने इसके तहत छूट ले रखी है, तब अपने को वो छूट दी जाती है एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। और इसमें न्यू स्लैब में जो सेक्शन 115 BAC के तहत है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता आपको नहीं है और पूरी छूट 7 लाख तक को आपको मिलेगी 87A के तहत, ओके, ठीक है। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड टैक्स पेयर एंड एम्प्लॉयर।